हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि फिजिक्स को कैसे टैकल किया जाए। अगर आप 11th में हो और आपने जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करने का सोचा है और अब 6-7 महीने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे से फिजिक्स नहीं बनने वाला, मेरे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, मेरे को तो फिजिक्स डुबाने वाला है, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। मैं इसका प्रॉपर आपको सोल्यूशन दूंगा कि फिजिक्स को टैकल कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम एक स्टूडेंट फेस करता है और उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मैं सब बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब आपने यहाँ से 6-7 महीने पहले कोचिंग ज्वाइन की होगी तो आपने ये नहीं सोचा कि आपने सिर्फ ये ध्यान में रखा कि मुझे जेई करना है, मुझे नीट करना है, मुझे डॉक्टर बनना है और आईआईटी से ग्रेजुएट होना है, या आपने सोचा होगा। आपने आपको ये नहीं पता था कि यार आगे जाते जाते ना चीज़ें इतनी डिफिकल्ट होती जाएंगी। ठीक है, चलो अब हुआ क्या, 6-7 महीने के बाद अब आपको समझ में आने लग गया कि यार फिजिक्स इतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा था, ये तो बहुत डिफिकल्ट बनते जा रहा है। तो मैक्सिमम बच्चों का जो प्रॉब्लम है फिजिक्स को लेके वो ये है। प्रॉब्लम नंबर 1, जितना मैंने बच्चों को देखा है, जितना मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने बाकी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा है, मैंने अकोला के इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा है, तो मैंने जितना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है उसमें से कॉमन पॉइंट में बताता हूँ आपको। मैक्सिमम स्टूडेंट के मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत वीक होते हैं। आप स्टूडेंट का फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, मैंने देखा है, लेकिन आपको आपका जो बेसिक मैथ्स है, कैलकुलेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉर्डर मास, ये आपको ढंग से लगाते नहीं आता। और यही रीजन है फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बन पाना। पहली बात तो ये आप अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम है जिनका कैलकुलेशन वीक है। तो ये यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको आपके फिजिक्स के टीचर को पकड़ना है, पकड़ के उनको मारना नहीं है, उनको पकड़ के उनको बताना है कि सर मुझे ये मैथमेटिकल क्वेश्चन या कैलकुलेशन नहीं होते। अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली नहीं होता है, डिवीजन प्रॉपरली नहीं होता है, अगर आपको a+b का होल स्क्वायर नहीं पता है, क्यूब कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, अंडर रूट कैसे लेते हैं, ये नहीं पता है, तो बच्चों वो टाइम पे प्लीज़ आपके फिजिक्स को टीचर को पकड़ पकड़ के उनसे वो डाउट क्लियर कर दो। अगर आपने ये डाउट आज क्लियर नहीं किया ना, ये कल जाके बहुत बड़ा पहाड़ बनने वाला है। क्योंकि फिलहाल में आपके सिर्फ 6-7 चैप्टर हुए हैं, यहाँ से 6-7 महीने के बाद आराम से 15-20 चैप्टर हो जाएंगे और वहाँ से ना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि अब क्या करना है, और आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे। और डिमोटिवेट लगे तो आप खुद को अभी भी देख लो, आप अभी भी डिमोटिवेट होकर बैठ जाते होंगे अगर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुए तो फिजिक्स के। तो ये काम पहले करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पहले जाके फिक्स करो। सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे बहुत से बच्चे ना, इनको ना हाइप बना के रख दिया है टीचर्स ने, या यूट्यूब पे बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व तो करना है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों सबसे नहीं होते हैं। कुछ क्राउड ऐसा होता है हर क्लास में जिससे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो क्या इन बच्चों ने जे की प्रिपरेशन करना छोड़ देना क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन पे कभी जंप नहीं करना। पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो जो क्वेश्चन, और कभी भी डिफिकल्ट बुक के पीछे मत भागो, पहले आसान बुक के पीछे भागो, आसान क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बनाओ। अगर आपसे आसान क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं, अगर आपको लगता है कि यार क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होते हैं, तो आपने बिल्कुल डिफिकल्ट चीज़ों के पीछे भागना चाहिए। अगर आपसे आसान क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आपने सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है, ये सुन के अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करने जाओगे तो ना वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, उल्टा आपको टेंशन ही आएगा, डीमोटिवेशन फील होगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार ये साल तो मेरा जेई नहीं होने वाला, ये साल तो मेरा नीट नहीं होने वाला, ये साल तो बर्बाद होने आएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करो, ज़्यादा मेहनत भी करना है लेकिन स्मार्टली वे से करना है। क्लियर? मैं तुमको थर्ड रीज़न देता हूँ कि क्या रीज़न है फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ पाते या बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते। देखो, जो भी आपके फिजिक्स के टीचर होंगे वो अगर दिन में 5 न्यूमेरिकल, 6 न्यूमेरिकल या 10 न्यूमेरिकल पढ़ाते होंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स को ना बच्चों घर पे जाके फिर से एक बार बिना देखे, मतलब सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, आंसर को नहीं देखना है, वो तरीके से फिर से उन क्वेश्चन को आपको घर पे जाके एज इट इज सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर आप घर पे जाके सॉल्व नहीं करोगे ना, बर्बाद, पूरा जो भी टीचर ने तुमको दिन में पढ़ा वो वापस से जीरो हो जाएगा। क्योंकि एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, एक आदमी अगर सुबह कोई चीज़ पढ़ता है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो रात तक याद रखेगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर तुमने सुबह पढ़ ली तो वो आखिरी तक याद नहीं रहती है, रात तक याद नहीं रहती है, और अगले दिन आते आते तो वो चीज़ का सिर्फ 20% याद होता है। तो इसको टैकल करने के लिए हमें जो भी आपको टीचर क्लास में पढ़ाएगा उसको घर पे जाके वापस से ज़बरदस्ती पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे ना बच्चों, जो भी टीचर ने पढ़ा वो दिमाग से चला जाएगा, और फिर से जो आगे का टॉपिक रहेगा वो आपको कभी समझेगा ही नहीं या समझने में तकलीफ जाएगी।
देखता हूँ ना, सब में कॉमन प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट के सिर्फ फेस बदल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी उनके सेम है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मैंने देखा है, जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है ना, कभी भी जब टीचर लिख रहा है ना, तब उसके उनके साथ साथ साइमल्टेनियसली नहीं लिखना होता है। पहले देख लो भाई टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो क्या पॉइंट बता रहा है, उसको पहले समझो, बाद में कॉपी में लिखो। अगर आप टीचर को देख रहे हो और कॉपी में लिख रहे हो, ये अगर करोगे ना, साइमल्टेनियसली करोगे, तो बच्चों आपसे जो कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो दिमाग से ऐसे उठ जाएंगे। जब वो टीचर कुछ बता रहा होगा, वो टाइम पे आप लिख रहे होंगे और गया, वो मोमेंटम छूट जाता है उससे, और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाते हैं। क्लियर? तो ये गलती मत करो। लास्ट जो मैं बात बताऊंगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपको कोई डाउट आता है कि यार सर ये आपने कैसे किया। पहली बात तो भाई, डाउट पूछने से कभी नहीं शर्माना। तुम लोग वो चीज़ के पैसे दे रहे हो, किसी चीज़ के पैसे दे रहे हो ना, तो वो चीज़ को पूरा वसूल कर लो। ठीक है? तो मैं भी अगर किसी चीज़ को पैसे दूँ ना, मैं पूरा वसूल लूँगा उससे। तो आपको टीचर को पकड़ो, फिर से उनको मारना नहीं है, उनको वही दिन के डाउट उसी दिन आपको पूछना है और ख़त्म करना है डाउट। डाउट पूछने में कभी शर्माना नहीं, डाउट कितना भी सिली हो। अगर आपको टीचर आपका मजाक उड़ा रहा है, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। कोई टीचर आपका जनरली मजाक नहीं उड़ाएगा। आप कितना भी इजी सवाल पूछो, कोई टीचर आपको कभी मतलब इंसल्ट नहीं करेगा, जनरली कोई टीचर नहीं करता है। ओके? तो वो दिन का डाउट बच्चों उसी दिन पूछ लिया करो, ताकि जिस दिन का डाउट उस दिन पूछोगे ना, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर वो दिन का डाउट उस दिन नहीं पूछोगे, आप नेक्स्ट दिन पूछोगे, एक वीक के बाद पूछोगे, तो वो डाउट में आपको ही ये आएगा, जान दो यार क्यों पूछूं, मैं कल बाद में देख लूंगा, गया। वो डाउट आपको वापस से कुछ ना कुछ दिनों के बाद तो आएगा ही आएगा। देखो मैक्सिमम बच्चों के डाउट बहुत बड़े नहीं होते। तुम लोग मुझे कुछ बहुत ऐसा साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं पूछते हो, बहुत ऐसा मतलब साइंटिस्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछते हो, नहीं, तुम्हारे डाउट बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत आसान डाउट होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो डाउट बहुत बड़े हो जाते हैं। एज ए टीचर मेरे लिए तुम्हारे डाउट बहुत आसान रहेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे डाउट बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ मत होने देना। मेरे ध्यान में बात बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ाई करते समय थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। ये सब चीज़ें मैंने जो आपको बताया, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम्स में आप फंसो मत। इन प्रॉब्लम्स को क्या टैकल करके आप आगे निकल जाओ, सो दैट JEE और नेट को ना ऐसे पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर कर जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय एवरीवन।